इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और इसी चैप्टर में नहीं बेटा, हमारे लाइफ में भी दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब करंट की डायरेक्शन दी हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा आइए आज के हम सबसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कंडक्टर है जिसमें करंट किधर है? डाउनवर्ड है सर। और डाउनवर्ड करंट होती है तो फील्ड कैसी होती है सर? क्लॉकवाइज होती है। तो आपको मैं पहले से बता के रखा हूं कि जब तक ये चैप्टर चलेगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जितना इस आपके इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस बढ़ता जा रहा है, फील्ड क्या होती जा रही है सर? कम होती जा रही है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट 2 में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उसी के सीक्वेंस में आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं बेटा, जिसमें हम आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेकिन बेटा उसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद हो तो हम लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे। तो पहले बेटा आइए हम लोग उसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे अपने लूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोला अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल वायर, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल पावर लाइन के अंदर जो करंट है बेटा वो पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ फ्लो हो रही है। बेटा इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और इसी चैप्टर में नहीं बेटा, हमारे लाइफ में भी दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दिशा हमारी सही नहीं होगी तो दशा हमारी खराब हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग का डायरेक्शन सही होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। अगर अच्छे डायरेक्शन में चलेंगे तो अच्छे आदमी बनेंगे, गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो गलत इंसान बनेंगे। तो आइए बेटा, तो जो हमारा करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो, नीचे और ऊपर उसके, किसके? आपके वो जो कौन सा क्या है आपका जो क्या है मैग्नेट हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, उसके ऊपर और उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछ रही है। तो आइए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। मान लेते, अच्छा पहले डायरेक्शन देख लीजिए। ये देखिए, ये बेटा हमारा मान लेते डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लिया हम। ठीक है सर। अब देखिए हम एक पावर लाइन बनाते हैं। देखिए ये एक हम पावर लाइन बनाते हैं बेटा, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन हुआ। अब इसमें जो करंट है बेटा, करंट वो किस डायरेक्शन में सर? वो सर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये इस तरफ डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो कर रही है। तो हम आपको बताए थे बेटा जब करंट की डायरेक्शन दी हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल बेटा? कि हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में अगर कर दें तो जिस भी डायरेक्शन में बेटा हमारे 4 फिंगर्स बचे हुए कर्ल होंगे उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। मानते हैं ये बात? तो चलिए अब इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बेटा इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए, ये पेन को आप समझिए कि आपका करंट है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जो निब है बेटा ये वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो इसमें ईस्ट टू वेस्ट करंट है तो हम अपने राइट हैंड के थंब को ईस्ट टू वेस्ट कर दिए। तो बेटा 4 फिंगर्स देखिए अंदर से बाहर, मतलब पहले इनवर्ट जा रही है, इस प्लेन के अंदर जा रही है और फिर बाहर की तरफ निकल रही है। यही बन रही है कि नहीं बन रही है? कुछ ऐसा देखिए, ऐसा आपको दिख रहा है। कुछ क्या कर रही है बेटा? ये अंदर की तरफ, यहां से देखिए ये अंदर की तरफ जा रही है और इधर से बाहर की तरफ निकल रही है। ऐसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हम किससे पता किए? ये हम राइट हैंड थंब रूल से ही पता किए। अब इसके बाद हमको बताना क्या है? हमको ये बताना है बेटा कि जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव इसका क्या डायरेक्शन होगा? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेटा जस्ट बिलो, पाइप के जस्ट बिलो ये देखिए
नीचे से ऊपर मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, तो जो इसका बिलो, जस्ट बिलो, बिलो पाइप, देखिए बिलो पाइप, ये जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉर्थ टू साउथ। आई बात समझ में? हाँ सर, कितना आसान सी बात है। और जस्ट अगर अबव देखेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अबव में क्या होगा, अबव पाइप, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। आई होप सभी को क्लियर होगा बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड में भी आया हुआ है। तो बेटा ये ऐसे आसान से क्वेश्चन आपको रूल के बेसिस पे एग्जाम में दे के बोलता है कि आप इसकी डायरेक्शन बताइए, या आगे हम देखेंगे फ्लेमिंग के बारे में, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल, उसमें आपसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ सकता है। तो बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको अगर अप्लाई करने आता है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो बेटा आइए आज के हम सबसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आइए देखिए बेटा, लूप क्या कहता है। लूप कहता है सर, आपके सामने देखिए डायग्राम बना हुआ है बेटा, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। डायग्राम बना है सर, लेकिन सबसे पहले हमको जानना है कि लूप क्या होता है। तो बेटा लूप किसी एक गोला, सर्कल, जरूरी नहीं कि एक ही हो, वो कई बार जलेबी की तरह भी हो सकता है, उसको भी हम लूप बोलेंगे। लेकिन हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्कल को लेके हम समझते हैं कि लूप क्या होता है। जैसे हमारा जैसे कोई चूड़ी या फिर कंगन, बैंगल, ये सब एग्जाम्पल लूप की तरह ही होते हैं। तो एक हम बनाते हैं, ये देखिए एक सर्कुलर डायग्राम बनाते हैं। ये तो डायग्राम दिया है, हम आपको बेसिकली इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बेटा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक मैग्नेट से कनेक्ट करते हैं। किससे? मैग्नेट से। ये देखिए हम क्या बेटा, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम करंट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, अब भाई करंट के सोर्स से कनेक्ट करेंगे तभी तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। अब करंट का सोर्स जो है वो हवा में तो आएगा नहीं, करंट का सोर्स जो है वो हवा में तो आएगा नहीं, वो कहाँ से आएगा भाई? उसके लिए हमको कोई सोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे हम सेल लगा दे, चाहे बैटरी लगा दे, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आइए हम एक इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये हमारे पास बैटरी बन के आ गई। आई बात समझ में? चलिए अब बैटरी आ गई सर, तो इसके अंदर क्या फ्लो करेगा सर? करंट फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बात समझ में आई? हाँ सर। देखिए ये करंट फ्लो हुआ, कुछ ऐसा ही इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा, यस और नो? ये बताइए बेटा। चलिए ये फ्लो करा दिए। अब बेटा हमको इसके अंदर समझना है कि जो हमारा अब ये बन गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब हम पढ़े हैं पहले से, पिछली क्लास में भी हम आपको बताए हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो पहले आप पिछली क्लास देख के आइए, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि बेटा अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पे क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या ओवरस्टेट साहब ने बताया था। तो सुनिए, अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो सेम हमको देखना है बेटा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कैसी आती है, किस नेचर की आती है, किस पे डिपेंड करती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, सब कुछ जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए थोड़ा सा ये समझिएगा, ये 3 डायमेंशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस लूप को बेटा हम एक काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं काम, जैसे मान लेते हैं इधर देखिए ये एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है, इसको हम बीच से काट दिए। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? सेमी सर्कल बचा सर। चलिए और काट दिए, और छोटा हिस्सा बचा, और काट दिए बेटा, और छोटा हिस्सा बचा, और काट दिए बेटा, और छोटा, एकदम काट दिए बेटा, जो लास्ट में हमको कुछ स्ट्रेट लाइन सा दिखने लगा। तो हम बेटा समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा लूप है वो बेटा n नंबर्स ऑफ, कितने? n, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, n नंबर्स ऑफ इनफाइनाइटिस्मली स्मॉल, मतलब कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मिलकर ये लूप बनाया गया। अरे भाई ये डॉट 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 ये जो है इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। तो वैसे ही हम छोटे छोटे कंडक्टर को मिला देंगे तो ये बड़ा सा लूप एक बन के आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। यहां तक क्लियर है?
चलिए ये क्लियर है। तो देखिए हम कैसे समझेंगे इसको। अगर हम ये छोटे छोटे सर्कल से मिला के बनता है तो ये देखिए कुछ यूं, देखिए ये देखिए, ये देखिए छोटे 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 कंडक्टर से हम क्या बना लिए, अब लूप बना लिए। देखिए यहां पे हमारा छोटे छोटे कंडक्टर को मिला के लूप बन गया, बना सर। अब आप इस कंडक्टर के अंदर देखेंगे तो सारे जो स्मॉल कंडक्टर्स हैं वो हमको स्ट्रेट कंडक्टर्स दिखेंगे, जो क्या कैरी कर रहे हैं, करंट कैरी कर रहे हैं। तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इसका डायरेक्शन बताना। ये हम सर पिछली क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कुछ नहीं, हम कौन सा रूल लगाएंगे सर, मैक्सवेल का रूल लगाएंगे। मैक्सवेल का रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेटा जब भी करंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो फील्ड देखिए एंटी क्लॉकवाइज आती है कि नहीं आती है, हाँ सर। और किस नेचर की आती है, सर्कुलर नेचर की आती है। तो ये किस नेचर की होगी बेटा, सर सर्कुलर नेचर की आएगी। देखिए ये सर्कुलर नेचर की फील्ड आएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे। ये तो हम पिछली क्लास में ही पढ़े थे, कितना आसान है कि नहीं। चलिए अब बेटा इसी के साथ साथ अगर हम इस वाले पे देखें तो राइट वाले पे देखेंगे आप बेटा, तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट किधर है, डाउनवर्ड है सर। और डाउनवर्ड करंट होती है तो फील्ड कैसी होती है सर, क्लॉकवाइज होती है। कैसी फील्ड होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो कुछ नहीं करना है सर, इसमें क्लॉकवाइज होगी तो सेम हम बनाएंगे। देखिए क्या बनाएंगे, ये देखिए हम यहां पे फील्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये बना आपका छोटा छोटा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बन गया। अच्छा क्या इतने ही होंगे, नहीं सर और होंगे। ये देखिए कुछ ये होंगे, कुछ ये होंगे और कुछ ये होंगे। सर ये क्या है, सर ये भी कहीं आगे जाके कोई एक सर्कुलर लूप बना रहा होगा, कोई एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। चलिए एक अभी हम काम नहीं किए क्या सर, आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताए हैं, तो आइए डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन तो आपको सबको लोग को पता है कैसे, अगर क्लॉकवाइज डाउनवर्ड करंट होगी तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अपवर्ड है तो फील्ड कैसी हो जाएगी सर, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। देखिए इसको समझने के लिए सर आपको पिछली क्लास का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पिछला क्लास नहीं समझ में आया होगा तो आपको इसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले पिछले क्लास को समझ के आइए, तो ये आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एज इट इज अगर इस वाले पे देखते हैं तो बेटा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीनिंग क्लॉकवाइज, तो इसमें जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी। आई बात समझ में सभी को। चलिए क्लियर है, हाँ सर। ये तो आ गई सर फील्ड। ये डायरेक्शन सर हम एनसीईआरटी में अपने देखते हैं तो हम डर जाते हैं, ये क्या बना के रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखिए यहां पे भी वही बना के रखा है। अब ये सर्कुलर वायल में करंट ऐसे जा रही है तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। वो लगाएं, हमको ये एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। आई होप सभी को ये क्लियर है। चलिए तो इसके अंदर जो जो की पॉइंट्स है पहले हम उसको देखते हैं। तो की पॉइंट्स बेटा जो हमारे स्ट्रेट कंडक्टर का था, पहले दो की पॉइंट्स तो उसके भी सेम होंगे। क्या होंगे सर, देखिए इसके जो की पॉइंट्स बोलेंगे वो ये बोलेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर सर्कुलर इन नेचर। किस नेचर का होगा सर, सर्कुलर नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, सर्कुलर। ये तो सर हम पिछली क्लास में भी यही बात, हाँ सर इस क्लास में भी पहला पॉइंट ये सेम रहेगा, क्योंकि आप देख लिए कि फील्ड आपकी कैसी आ रही है, सर्कुलर नेचर की आ रही है। दूसरा बात क्या कहता है सर, सर दूसरा बात कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सर वो क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। हाँ सर ये भी बात है। चलिए
ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो बेटा ये दोनों पॉइंट तो इसमें भी आएंगे ही आएंगे। अब आता है डिपेंडेंसी। सर ये डिपेंड्स किस पे करेंगे? तो डिपेंडेंसी में सर सबसे पहले देखिए, हम एक अलग पेज पे आपको बता देते हैं। डिपेंडेंसी में अगर आप देखेंगे सर, तो आपको मैं पहले से बता के रखा हूं कि जब तक ये चैप्टर चलेगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। मतलब हम जब जब करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जब जब हम अपनी पढ़ाई को बढ़ाएंगे हमारा रिस्पॉन्स उतना अच्छा होगा, हमारा रिजल्ट उतना अच्छा होगा। आई बात समझ में? सही बात है भाई। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पढ़ने का समय है, हम दोस्ती यारी घूमने फिरने इन सब में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो भाई इस समय अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समय निकल गया तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बेटा इस समय यारी का नहीं तैयारी का है। तैयारी करिए, ठीक है। आइए बेटा, पहला डिपेंडेंसी हमने देखा। दूसरा डिपेंडेंसी क्या कहता है बेटा? दूसरा सर, अब ये तो एक था, कई सारे हम ऐसे करके नंबर ऑफ लूप्स भी तो बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, ये भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा का डिपेंडेंसी इज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सर ये N क्या है? पहली बार आया? कुछ नहीं बेटा, N इज नंबर ऑफ लूप। और नंबर ऑफ लूप नहीं कह सकते बेटा, हम नंबर ऑफ टर्न्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कितना टर्न हम किए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। आई बात समझ में? हाँ सर आई। चलिए, और डिपेंडेंसी क्या हो सकता है बेटा? हम एक बात समझिए, देखिए हम डायग्राम आपको दिखाते जो हमने बनाया। ये देखिए बेटा, क्या ये जितना इस आपके इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस बढ़ता जा रहा है, फील्ड क्या होती जा रही है? सर कम होती जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? दिख रहा है डायग्राम में? हाँ सर दिख रहा है। तो ये भी तो डिपेंडेंसी होगी सर। क्या डिपेंडेंसी हुई? कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस ऑफ लूप नहीं कहेंगे, रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ, हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कॉइल। क्या कह सकते हैं? कॉइल कह सकते हैं कि नहीं? हाँ सर कह सकते हैं। चलिए देखिए, अब कॉइल नहीं कहेंगे बेटा, हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल कह सकते हैं। देखिए बेटा, जो तीसरी डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी? तीसरी डिपेंडेंसी इज B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ क्या? सर्कल। कौन सर्कल? वो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना रहा है। इसका मतलब कि अगर वो उसका रेडियस जितना बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब बेटा इसी के साथ साथ हम इसका डिपेंडेंसी भी सर चेक कर लेते हैं। तो डिपेंडेंसी के लिए एक बार, डिपेंडेंसी तो चेक कर लिए, मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर लेते हैं बेटा। कहाँ पे मैक्सिमम होगी और सर कहाँ पे मिनिमम होगी? कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी? उसके लिए हम फिर से बेटा डायग्राम पे आते हैं अपने। हमारा डायग्राम देखिए, जैसे जैसे हम बेटा उससे दूर जा रहे हैं, किससे? अपने लूप से दूर जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। इधर भी जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एज जो है हमारा, इसके ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। एज पे क्या होगी सर? मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम लूप के सेंटर पे जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। तो देखिए हमको मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया। कहां पे होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, B इज मैक्सिमम एट एज ऑफ लूप। एज के लूप पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और क्या होगा बेटा? B इज मिनिमम एट सेंटर ऑफ लूप। कहां पे? लूप के सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी?
मिनिमम होगी। सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा नहीं बेटा, यहीं हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। होता क्या है, जब स्ट्रेट कंडक्टर हम पढ़ते हैं सर, तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सेंटर पे होती है और लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिनिमम होती है। ठीक उल्टा, वहां पे एज पे मिनिमम होती थी, यहां पे एज पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये बात हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। सेंटर पे मैक्सिमम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, एज पे मैक्सिमम लूप के अंदर। क्लियर है सबको? आई होप ये बात समझ में आई होगी। देखिए, अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में जान लेंगे बेटा, तो लूप के अंदर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। समझ आई बात? लूप बहुत आसान है। सबको क्लियर? चलिए बेटा, आप एक बार एक काम करिए, सारे चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले बेटा हमने इसका डायग्राम बनाया था, डायग्राम से इसके बारे में समझा था। ये डायग्राम है। आफ्टर दैट बेटा हम लोगों ने क्या किया था, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा था। प्रॉपर्टीज में दो चीजें हमने देखी थी कि जो फील्ड होगी वो सर्कुलर नेचर की होगी और क्या बनाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी। इसके बाद बेटा हम लोग डिपेंडेंसी चेक किए थे। 3 चीजों पे डिपेंडेंसी हमने आपको बताया। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल्स। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बन रहे हैं उनकी रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम मिनिमा चेक किए बेटा, मैक्सिमम एट इट्स एज एंड मिनिमम एट इट्स सेंटर। जो मिनिमम होगी वो सेंटर पे फील्ड होगी और मैक्सिमम होगी वो कहाँ पे होगी, एज पे होगी। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। सभी को आई? कोई दिक्कत? लूप में कोई दिक्कत है बताइए? लूप में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर, लूप में दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद बेटा हम लोग अपना अगली क्लास में सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलेनॉइड के। कि सोलेनॉइड होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, कहाँ पे वेरी करता है, और उसके बाद उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कवर करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार समराइज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा। तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे हम लोग को कमेंट करके अपना सजेशन देते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।